सनातन अपने आप में एक अद्भुत विषय है और सनातन अर्थात जैसे प्रातः काल में सूर्योदय होता है तो जीवन का एक नई शुरुआत, नई दिशा उस समय प्रारंभ होती है। ऐसे ही मानव जीवन में सनातन भी एक सूर्य की तरह आता है और व्यक्ति जब सूर्योदय की किरण को जैसे फॉलो करता है, ऐसे ही सनातन की किरणों को जब जब वो फॉलो करने का प्रयास करेगा, उसके जीवन में चमत्कार होगा। तो मुझे लगता है जैसे आप किसी कोर्स को आप अपने जीवन में उतारते हैं, कोई शिक्षा लेने के लिए एमकॉम, बीकॉम, एमबीए, बीबीए आप जो भी करते हैं, तो उसका एक रूट निर्धारित करते हैं। ऐसे ही जब आप युवावस्था में हैं, वृद्धावस्था में हैं, बाल्यावस्था में हैं या प्रौढ़ावस्था में, अपने जीवन में सनातन को पिरोने के लिए हनुमान जी जैसे भक्त को अपने जीवन में आप सम्मिलित करेंगे तो सनातन का तो उदय होगा ही आने वाली पीढ़ियों में। और उस पीढ़ी में जहां आप रह रहे हैं वहां एक ऐसे प्रकाश पुंज का जो है देदीप्यमान होगा, एक ऐसी परिस्थितियों का निर्माण होगा जिसमें साक्षात हनुमान जी की शक्तियां स्वयं में प्रज्वलित दिखाई पड़ेंगी। ये दुनिया में त्रासदी इसीलिए आ रही है। केदारनाथ में भी इतनी बड़ी तबाही आई थी, आपने देखा होगा, लेकिन भगवान शिव की वह प्रतिमा, वह मंदिर, वह शिला सब कुछ वहीं रही। नाना प्रकार के आडंबर सब बह गए। कोविड जैसी महामारी आई, पैसा लोगों का रखा रह गया, लोगों की जो है श्वास के लिए वो एक एक मतलब तरसते रह गए और उनको मिल नहीं पाया, चले गए। आप जब जब प्रकृति के साथ और संस्कृति के साथ जब जब छेड़छाड़ करेंगे तब तब परिस्थितियां विपरीत होंगी। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप जहां होंगे स्वस्थ होंगे और ठीक होंगे। आज का दिन बहुत ही खास है क्योंकि हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं धर्म गुरु राज पुरोहित जी, जो ज्ञान का भंडार हैं और बहुत सारी भविष्यवाणियां कर चुके हैं देश विदेश की, जो सत्य हुई हैं। आज हमारे साथ भी बहुत सारी बातें करने के लिए वो हमारे पॉडकास्ट स्टूडियो में आए हैं। आइए आपको लेके चलते हैं और मिलवाते हैं धर्म गुरु राज पुरोहित जी से। राज पुरोहित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। नमस्कार अलंकृता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना एक पॉडकास्ट जो अपने दर्शकों के लिए आपने बहुत ही सुंदर समायोजित ढंग से बनाया है, इसका अलंकरण बिल्कुल आपके ही समान है। तो एक सुंदर सा अवसर, एक सुनहरा अवसर हमें प्राप्त हुआ है जो कि वाद संवाद, यानी आपके ही दर्शकों के माध्यम से वाद संवाद हो सके कि उनके जीवन में क्या चल रहा है, सनातन का पुनरुत्थान कैसे होगा, आदि विभिन्न चर्चाएं हम लोगों की होंगी। और इसके लिए सभी दर्शकों को भी बहुत सारी शुभकामनाएं कि आज एक ऐसा अवसर हम लोगों को प्राप्त हुआ। जी। तो जैसे मुझे सनातनी होने पे गर्व है और मुझे लगता है आप सभी को भी सनातन पे गर्व होगा। और कहीं ना कहीं लेकिन आज की जो हमारी युवा पीढ़ी है या हमारे बच्चे हैं, वो सुपरमैन को जानते हैं, बैटमैन को जानते हैं, लेकिन हनुमान को ही नहीं जानता। और कहीं ना कहीं हम बहुत लिबरल हो जाते हैं। स्कूल में जो है बहुत कम एजुकेशन दी जाती है, असेंबली में बच्चों को नहीं सिखाया जाता, लेकिन घर आने के बाद भी जो है बच्चे कहीं ना कहीं प्रार्थना करना, खाने से पहले प्रार्थना करना या शाम की जो भोजन और भजन जो है वो कहीं ना कहीं घरों में से मिसिंग है। तो इसके बारे में कुछ चर्चा करेंगे धर्म गुरु राज पुरोहित जी से। जी। सनातन अपने आप में एक अद्भुत विषय है और सनातन अर्थात जैसे प्रातः काल में सूर्योदय होता है तो जीवन का एक नई शुरुआत, नई दिशा उस समय प्रारंभ होती है। ऐसे ही मानव जीवन में सनातन भी एक सूर्य की तरह आता है और व्यक्ति जब सूर्योदय की किरण को जैसे फॉलो करता है, ऐसे ही सनातन की किरणों को जब जब वो फॉलो करने का प्रयास करेगा, उसके जीवन में चमत्कार होगा। ऐसे ही शास्त्रों में 7 प्रत्यक्ष देवता बतलाए गए हैं जो चिरंजीवी हैं। अश्वत्थामा, बलिर्व्यासो, हनुमान च विभीषण, कृपा परशुरामश्च सप्तैते चिरंजीविना। यानी चिरंजीवी। हाँ, चिरंजीवी हैं। तो उसमें हनुमान जी एक ऐसे हैं जो साक्षात स्वयं अतुलित बल धामम, यानी अनेक बलों के गुणों के निधान हैं, विद्या बुद्धि में अग्रगण्य हैं। तो मुझे लगता है जैसे आप किसी कोर्स को आप अपने जीवन में उतारते हैं, कोई शिक्षा लेने के लिए एमकॉम, बीकॉम, एमबीए, बीबीए आप जो भी करते हैं, तो उसका एक रूट निर्धारित करते हैं। ऐसे ही जब आप युवावस्था में हैं, वृद्धावस्था में हैं, बाल्यावस्था में हैं या प्रौढ़ावस्था में, अपने जीवन में सनातन को पिरोने के लिए हनुमान जी जैसे भक्त को अपने जीवन में आप सम्मिलित करेंगे तो सनातन का तो उदय होगा ही आने वाली पीढ़ियों में। और उस पीढ़ी में जहां आप रह रहे हैं वहां एक ऐसे प्रकाश पुंज का जो है देदीप्यमान होगा, एक ऐसी परिस्थितियों का निर्माण होगा जिसमें साक्षात हनुमान जी की शक्तियां स्वयं में प्रज्वलित दिखाई पड़ेंगी। लेकिन उसके लिए कहा गया है कि मोह कपट छल छिद्र न भावा, द्वेष, पाखंड, ईर्ष्या, लोभ, मोह, अहंकार, इन नाना प्रकार की दुर्वृत्तियों से युवाओं को दूर रहना होगा। और
और आजकल के युवाओं में सनातन की परिकल्पना को अगर हम लोग बनाना चाहते हैं, उतारना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे पहली बात है कि बाढ़हि पुत्र पिता के धर्म, खेती उपजे अपने कर्म। पिता के प्रताप से पुत्र की मर्यादा, उसके जीवन की रूपरेखाएं आगे बढ़ती हैं। अब इसमें दो प्रश्न उठता है। जैसे सूर्य के पुत्र जो है शनि थे, उन्होंने अपने जीवन में पिता का प्रताप तो सुना, देखा, लेकिन प्यार नहीं पाया, माँ का प्यार पाया। लेकिन कुछ ऐसे भी पिता, जैसे प्रहलाद थे, तो प्रहलाद के पिता जो थे हिरण्यकश्यप, उन्होंने अपने पुत्र को धर्म को धारण न करने के लिए बहुत प्रयास किया कि धर्म वो धारण न करे और उन्हें ही ईश्वर मान बैठे। लेकिन वो 5 वर्ष का बालक प्रहलाद, वो बार बार अपने पिता को भी नारायण होने का भान कराता है। ऐसे ही आजकल के मनुष्य जो दंभ से युक्त हैं, जो ईर्ष्या से भरे पड़े हैं, नाना प्रकार के विकारों से भरे पड़े हैं, उनके जीवन में अगर भक्ति रूपी, सनातन रूपी सूर्य का उदय होना है, तो मुझे लगता है कि माता पिता के प्रताप से, उनके द्वारा की गई भक्ति से, उनके एकत्रित पुण्य से ही पुत्र की रूपरेखा, उसका मार्ग जो है प्रशस्त होता है। यानी कि आपका ये कहना है कि जैसा आचरण और माता पिता का होगा, बच्चे जो हैं वो उसे फॉलो करेंगे, उसे फाइनली फॉलो करेंगे। बहुत सारे माता पिता ऐसे भी हैं कि माँ पूरा दिन घर में तपती रहती है, कामों में बहुत अपनी ऊर्जा का ह्रास करती है और एक पति के लिए बहुत अच्छा काम करती है, लेकिन पति कभी कभी व्यभिचारी मिल जाता है, कभी कभी वो कुमार्गी मिल जाता है, तो उसका दुष्प्रभाव पुत्र तक ना पहुंचे, माँ इसका भी बड़ा ख्याल रखती है। तो ये है जीवन में कि सनातन को अपने जीवन में धारण करने के लिए, संस्कारों को अपने जीवन में धारण करने के लिए। लेकिन ऐसा भी देखा गया है कि आजकल के बच्चे जो हैं, अगर बहुत ज्यादा उनसे इस प्रकार के ज्ञान की बात करें तो उन्हें लगता है कि हमसे ज्ञान की बात मत करें, तो वो जो है वो पूरा वर्ल्ड ओवर का ज्ञान हमें ही सुना देते हैं। तो बच्चों को एक तरह से काबू में लाना जो है वो बहुत ही मुश्किल हो गया है, क्योंकि इतना एक्सपोजर है, टीवी पहले सिर्फ टीवी था, अभी सोशल मीडिया इतना ज्यादा हो गया है, और सोशल मीडिया के साथ साथ बच्चों को जो नॉलेज हमें 10वीं में थी, वो बच्चों को आज शायद 4थी में ही होने लगी है। तो वो एडवांसमेंट के साथ साथ बच्चे जो है लॉजिक मांगते हैं, बहुत चीजों का तर्क मांगते हैं। ये कलिकाल है, और कलिकाल में राहु की बड़ी प्रचंड स्थिति बनी हुई है। आप 100 कुंडली उठा करके चेक करेंगे अलंकृता जी, उसमें से 98 कुंडली में राहु की दशा या महादशा या अंतरदशा या प्राणदशा कहीं ना कहीं प्राप्त होगी, दिखाई पड़ेगी। राहु इतनी प्रचंड स्थिति में है कि आज के युवाओं का वो स्वयं में ग्रास बना रहा है। जैसे सूर्य और चंद्रमा पर ग्रहण लगता है, ऐसे ही आज के युवाओं पर ग्रहण लगता चला जा रहा है। आपने ध्यान दिया होगा कि आजकल के युवा ओवर कॉन्फिडेंस से भरे पड़े हैं। वो चाहे 8 साल का बच्चा हो तब भी दंभ में है, वो चाहे 80 साल का बुजुर्ग हो तो अपने बच्चों को लेकर के वो इतना प्रताड़ित और फ्रस्ट्रेट है वो अपने आप में, कि वो भी दम्भ से भरा हुआ है। तो राहु तो जो है वो चांडाल का काम करता है, और राहु के बहुत दुष्प्रभाव हैं, तो ऐसे में क्या करना चाहिए? राहु का एक अच्छा प्रभाव है, राहुर बाहुबलम करो तो सततम, राहु बाहुबल को मजबूत करता है। आजकल के बच्चों में यही ओवर कॉन्फिडेंस आ रहा है कि जो मैं कर रहा हूँ वही सच, और यही यथार्थ रूप से यही गलत है। मुझे लगता है कि प्रथमे नार्जिताम विद्या, द्वितीय नार्जितम धनम, तृतीय नार्जितम पुण्यम, चतुर्थे किम करिष्यसि। अगर ओवर कॉन्फिडेंस में रह करके आप बहुत ज्यादा द्वंद्वात्मक स्थिति में स्वयं में हैं, तो आप आने वाली पीढ़ी का ही नहीं, अपितु आप अपने विकास के मार्ग को अवरुद्ध कर रहे हैं। तो राहु से बचने के लिए, जिनकी कुंडली में राहु है, तो वो क्या उपाय कर सकते हैं? अब सनातन यही हनुमान जी की दिशा में ले जाता है कि जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाही, और कौन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही। स्वयं को विनम्र बनाओ, हनुमान जी की शरण में जाओ, हनुमान जी ही आपका कल्याण करेंगे। और राहु ही नहीं, आदि नाना प्रकार के छल से, दंभ से, प्रपंच से, नाना प्रकार के विकारों से भी वो दूर रखेंगे। एक अद्भुत शक्ति आपके जीवन में अलंकृत होगी। जैसे आप स्वयं में अलंकृत हो रही हैं, ऐसे ही एक हनुमान जी की भी शक्ति अपने आप में अलंकृत होगी। बिल्कुल, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। तो राज पुरोहित जी, एक बात हमें बताइए कि आजकल एक, जिसे कहते हैं ना, हर किसी को बहुत जल्दी अमीर होना है, हर किसी को जो है वो सक्सेसफुल होना है, वो सक्सेसफुल के मायने क्या है कोई नहीं जानता, तो एक अंधी दौड़ है, और ऐसे में लोग जो है वो तंत्र मंत्र उपाय इनमें बहुत जाते हैं। क्या आपको लगता है कि जो ये तंत्र मंत्र उपाय हम सुनते रहते हैं, ये कारगर होते हैं? तंत्र मंत्र बहुत ही ज्यादा कारगर होते हैं, और प्राचीन पद्धतियों में भी था ये। लेकिन वस्तुतः क्या है, जैसे धन कमाने के मार्ग कई सारे हैं, लेकिन अगर उसमें अन्याय का मार्ग अगर आपने चयन कर लिया, तो श्रीमद् भागवत महापुराण में लिखा गया है कि अन्यायोपार्जितम वित्तम 10 वर्षाणि तिष्ठति, एकादशे वर्षे, मतलब अन्याय से कमाया गया धन 10 वर्ष तक तो शांति पूर्वक ले चलेगा, लेकिन 11वें वर्ष से कलह उत्पन्न कर देगा। तो दाम्पत्य जीवन में विवाद होगा, आकस्मिक रोग उत्पन्न होंगे, नाना प्रकार के एक्सीडेंटल केसेज होंगे। जो धन कमाने का मार्ग हो वो जरूरी नहीं है बहुत शॉर्टकट, आप थोड़ा लंबी अवधि तक, लंबे समय तक आप चलते रहें, शनैः शनैः चलें, क्रमशः चलें, आप धीरे धीरे चलें,
उसके लिए किसी तंत्र में घुसने की जरूरत नहीं। आप तंत्र करेंगे कैसे? सम्मोहन करेंगे किसी व्यक्ति को या बॉस को, या फिर वस्तुतः किसी विशेष स्थान को आप टारगेट करेंगे कि हम उस लक्ष्य तक पहुंच जाएं, और उसके लिए या फिर ऐसा करेंगे कि आपका कोई सीनियर हो और उससे आपका द्वंद्व छिड़ गया हो, तो वहां मारण प्रयोग करेंगे या विद्वेषण क्रिया करेंगे। तो तंत्र तो है। ये मारण वगैरह सब बहुत सारे लोग हमारे ऐसे जो नहीं जानते। और लेकिन ये आपने बात जो है बहुत सही कही कि जो धन है वो ऊर्जा के समान है, और आज आप गलत तरीके से कमाते हैं तो कल कहीं ना कहीं आपके पास वो लौट के ऊर्जा जरूर वापस आएगी। तो इस बात को बिल्कुल चिंतन में रखिए कि सही तरीके से धन अर्जित कीजिए। और लेकिन मारण क्या होता है, ये मारण क्या है? मारण एक ऐसी क्रिया, जैसे बंगलामुखी माँ का नाम आपने सुना होगा, पीताम्बरा का। उसमें 4 क्रियाएं ऐसी हैं कि सम्मोहन, उच्चाटन, विद्वेषण और मारण। मारण क्रिया जब व्यक्ति करता है, वो चाहे तांत्रिक हो या कोई आचार्य, ब्राह्मण, पुरोहित हो, तो वो अपने स्वयं के किए गए पुण्यों का हरण कर देता है, वो क्षीण हो जाता है। मारण क्रिया जो है करना बहुत आसान नहीं होता है। अगर मारण क्रिया करने वाला व्यक्ति अगर वो साधारण तरीके से, सहजता से अगर उस कार्य को नहीं कर रहा है, तो वो स्वयं के ऊपर साइड इफेक्ट कर देता है। पहली बात तो करना नहीं चाहिए। यदि आपकी बहुत बड़ी रंजिश है, कभी कभी ऐसा भी कहा गया है कि शत्रु को भी अपना मित्र बना लो। अगर ऐसी परिस्थितियां आ रही हैं तो निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए। आपको लगता है कि शत्रु है और वो शत्रु आपके लिए आपके मार्ग में अवरोध उत्पन्न कर पर रहा है। किसी ने आपके साथ बहुत बड़ा अन्याय कर दिया और शत्रु रूप में अन्याय कर दिया, तो अन्याय आप सह लें और उसे दोस्त बना लें, ये कैसे हो सकता है? वस्तुतः ये स्वभाव में शामिल नहीं होता है, लेकिन अगर आप उसी के जैसा आचरण करना शुरू कर देंगे तो उसमें और आप में अंतर क्या रह जाएगा? मतलब मनुष्य और राक्षस में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। देवता जैसे, देव जैसे जीवन को लाने के लिए स्वयं को अलंकृत करना होगा। मान लीजिए आपके ऊपर किसी ने झूठा केस कर दिया, या आप वो केस लड़ेंगे या उससे दोस्ती कर लेंगे कि नहीं, भाई लड़ करके विजय, देखिए विजय तो, सत्य की विजय हमेशा प्राप्त होती है। केस और तंत्र में, दोनों में अंतर है। केस, आज का केस जो चल रहा है, आज तो कोई भी व्यक्ति किसी भी तरीके से नाना प्रकार से लांछन लगा दे रहा है और वो व्यक्ति उसमें फंस जा रहा है, उसका समय लॉस हो रहा है और पैसा भी लॉस हो रहा है। लेकिन तंत्र एक ऐसी क्रिया है कि तंत्र करने के बाद व्यक्ति का मार्ग स्वयं में भटक जाता है, यानी वो शारीरिक, मानसिक, आर्थिक इन तमाम गतिविधियों में वो ध्वस्त हो जाता है। अभी देखिए जो आने वाला ये जो समय है बहुत ज्यादा डिजिटल हो गया है, तो घर में भी आपस में समय ना देख के हर व्यक्ति जो है वो अपने कहीं ना कहीं कंप्यूटर में, मोबाइल में, सब में बहुत ज्यादा व्यस्त हो गया है। तो कहीं ना कहीं एक संवाद जो है वो बाहर की दुनिया से ज्यादा चलता है और घर में जो अपने लोग हैं उनसे कम होता जा रहा है। तो ये युग कहाँ जा रहा है? और जो है कहीं ना कहीं अब तो पूजा और अर्चना भी सब ऑनलाइन होने लगी है, तो इसके बारे में क्या कहेंगे आप? ये दुनिया में त्रासदी इसीलिए आ रही है। केदारनाथ में भी इतनी बड़ी तबाही आई थी, आपने देखा होगा, लेकिन भगवान शिव की वह प्रतिमा, वह मंदिर, वह शिला, सब कुछ वहीं रही। नाना प्रकार के आडंबर सब बह गए। आपने ध्यान दिया होगा, कोविड जैसी महामारी आई, पैसा लोगों का रखा रह गया। लोगों की जो है श्वास श्वास के लिए वो एक एक मतलब तरसते रह गए और उनको मिल नहीं पाया, चले गए। आप जब जब प्रकृति के साथ और संस्कृति के साथ जब जब छेड़छाड़ करेंगे, तब तब परिस्थितियां विपरीत होंगी। ऑनलाइन तमाम चीजें चल रही हैं, ऑनलाइन पे ना जाकर के ऑफलाइन जीवन में क्या हो रहा है। जैसे अंदर अंदर दीमक आपको खा रही है, लकड़ी बाहर से चमक रही है, तो बाहर से आप खूब चमक रहे हैं, लेकिन इंटरनल आपको अंदर अंदर पर कहीं ना अवसाद है। कहीं हमारे आजीविका कमाने के साधन और सब कुछ इन्हीं में छुपे हुए हैं, तो उससे कैसे फिर नहीं, तो कमाने का साधन छुपा हुआ है तो जरूरी नहीं स्वयं को आप तपा करके, जैसे सोना है तो सोना तपाया गया तो व्यक्ति उसे पहन रहा है तो आभूषण की तरह वह चमक रहा है। आप अपने जीवन में तपस्या करेंगे, शनै शनै कोई काम धीरे धीरे करेंगे। आप किसी गलत मार्ग पे ना जाकर के अच्छी दिशा में कार्य करेंगे। आजकल की जनरेशन जो है वो हार्ड वर्क नहीं जानती, स्मार्ट वर्क जानती है। तो वो तपने की बजाय सोचते हैं कि जल्दी से दिमाग से फटाफट कुछ काम हो जाए, जिससे कि बहुत सारा धन अर्जन किया जाए, और धन अर्जन नहीं भी तो जल्दी काम हो जाए। नहीं, ये अच्छा है। जैसे आप देख रहे हैं कि पहले हम लिखते थे, सोचते थे, फिर अपनी भाषा में कुछ लिखते थे। अभी जो है वो हर काम एआई और चैट जीपीटी और परप्लेक्सिटी, जाने क्या 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 एप्लीकेशंस आ गए, तो काम आसान हो गए हैं सब। ऐसे ही जीवन भी जो है वो बहुत ऐसा हो गया है कि पूजा अर्चना भी सबने जो है वो बहुत शॉर्टकट कर दी है। क्या फर्क पड़ता है इससे? ऐसा लगता है महिलाएं भी बोलती हैं कि अरे ये व्रत रखने से क्या फर्क पड़ता है, वो व्रत रखने से क्या फर्क पड़ता है, या इस तरह से पूजा विधि विधान से करने में क्या हो जाएगा, तो उसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, पहले क्या था कि माताएं जैसे गर्भ धारण करती थी तो वो
श्रीमद् भागवत गीता, श्रीमद् भागवत महापुराण, व्रत, अनुष्ठान, यज्ञादि कर्म करती। आजकल की वो डिजिटल मम्मियां हो गई हैं, तो वो टीवी, टेलीविजन, शो और तमाम प्रकार की नाना चीजें देखती हैं। तो पुत्री भी वैसे ही उत्पन्न हो रही है, बिल्कुल हाईटेक है। अच्छा, मरने के बाद प्रेत भी उसी टाइप के बन रहे हैं, वो हाईटेक प्रेत बन रहे हैं। तो सर पे सवार भी वैसे ही हो रहे हैं और क्या लोगों को उसी आप दिशा लोगों में ने ले जा रहे हैं। हाईटेक प्रेत के बारे में सुना है? हाँ, जो तो हाईटेक प्रेत क्या क्या कर सकते हैं? वो व्यक्ति को उस घर में कलह क्लेश फैलाएंगे। अल्प आयु में आकस्मिक मृत्यु यदि किसी स्त्री की हो गई है तो तो पुरुष यानी के किसी जीवन घर में में तबाही मचाएगी। मैंने सुना है कि जैसे प्रेत होते हैं तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक उसमें हलचल करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू आपको पता लगता है। तो ऐसा होता है क्या, प्रेत अपने होने का संकेत देते हैं? फाइनली देते हैं। जिस घर में प्रेत बाधाएं रहती हैं वहाँ इलेक्ट्रिक सामान बहुत खराब होते हैं, जी वहाँ आपसी द्वंद्व बहुत ज्यादा होते हैं, कलह बहुत होती है, जी। माइग्रेन, थायराइड और नाना प्रकार के एक्सीडेंटल केसेज तो होते हैं। थायराइड में प्रेत करवाते हैं क्या? प्रेत नहीं करवाते, लेकिन सिचुएशन नहीं, ऐसी मुझे बनाते हैं। थायराइड है ना, तो मैंने इसलिए पूछा नहीं, कि आप देखिए ऐसा है, हाँ। जैसे क्या है कि आप अपने आप को डस्टबिन का कचरा बना रहे हैं, मतलब खाते जा रहे हैं और आलस्य में घिरे पड़े हैं। ऐसे ही दिमाग में नाना प्रकार के अवसाद आप भरे पड़े हैं, बिल्कुल लेकर के चल रहे हैं। तो आपको बीपी, थायराइड, माइग्रेन, एंजाइटी, शुगर, ये सारा आपको बिल्कुल गिफ्टेड मिलेगा। ये सारा आपको ऐसा गिफ्ट मिल जाएगा कि आप दवा खाते रहेंगे और चलती रहेंगी। आपको इससे बचना है। नाना प्रकार के जो तंत्र हैं, द्वंद्व हैं, इनसे आपको बच करके चलने, क्योंकि आपको लंबी लाइफ तो खेलना है। इन सब से बचने के लिए कैसे अपने ऊपर एक कवच या संयम, सुरक्षा कवच बनाया जाए? स्वयं को संयमित रखें, धार्मिक जी। रखें, जितना ज्यादा हो सके हनुमान जी की शरण में रहें, बालाजी की शरण में रहें। जितना हो सके उतना धार्मिक ग्रंथों को आप सुने, उसको पर कहते पढ़ें। हैं कि हनुमान जी की पूजा करने के लिए तो बहुत नियम होते हैं, तो ऐसा होता है क्या कि कोई भी हनुमान जी की पूजा कर सकता है? जैसे आप मोबाइल फोन में अगर एक दिन का डेटा पैक खत्म हो जाता है तो कुछ उसमें आप न सर्च कर पाती हैं, न आगे कोई काम हो पाता है। ऐसे ही अगर आप आज के परिधान को, आज के परिवेश को देखते हुए अगर आप हनुमान जी की उपासना नहीं करेंगे तो इस कलिकाल में प्रचंड शक्तियां कोई ऐसी व्याप्त है नहीं और आपको नकारात्मकता कहीं ना कहीं दबाती हुई चली जाएगी। हनुमान जी की उपासना सबसे सरल है और सबसे कठिन है, लेकिन सहजता से अगर विनम्रता से आप धारण करेंगे तो कौन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो हितात तुम पाही। और इसीलिए हनुमान जी ने बार बार ये संकेत दिया है कि इनकी उपासना करने के लिए कोई बहुत बड़ा यंत्र तंत्र, कोई साधन, कोई बहुत बड़ी भक्ति भाव, कोई बहुत बड़ा आडंबर नहीं है। मन से, वचन से, कर्म से आप अपने आप को पवित्र रखिए, जैसे हनुमान जी की शरण में जाइए। हनुमान जी की शरण में जाइए, तो बहुत अच्छी बात आपने बताई। और जैसे उस दिन मैं काशी जा रही थी तो मेरे बेटे ने पूछा कि मम्मी भगवान तो एक ही हैं, तो फिर इतने सारे भगवान को हम क्यों पूजते हैं, कि हम राधा कृष्ण जी को अलग पूज रहे हैं या शिव जी को अलग पूज रहे हैं। तो उस बारे में क्या बच्चों को कैसे समझाया जाए? उस बच्चे के जो दादा रहे होंगे, दादा से बनती चली आ रही है पीढ़ी, फिर उसके पिताजी हुए, फिर वो जन्म लिया, फिर आगे और बच्चे बालक जन्म लेंगे। तो सबका स्वरूप अलग है लेकिन गोत्र एक ही है। अलंकृता मानवी लिखती हैं तो मानवी गोत्र चल रहा है, यानी ब्रांच भगवान की सिर्फ भगवान एक हैं, स्वयं में निराकार हैं, अद्भुत हैं अपने आप में। उनका स्वरूप जो है वो अपने आप में कर्पूर गौरम करुणावतारम, लेकिन उनके अलग अलग स्वरूप हैं और जब जब परिस्थितियां विपरीत हुई तब तब उन रूपों को धारण किया गया। जैसे एक माँ के जीवन में उसका पुत्र भी एक रूप को धारण करता है, उसका पति भी एक रूप को धारण करता है, उसकी पुत्री भी एक रूप को धारण करती है। ऐसे ही भगवान को भी जब जब जो है यहाँ अधर्म बढ़ा और जब जब स्त्रियों की प्रताड़ना हुई, जब जब गाय माता प्रताड़ित हुई, जब जब वेदों का कहीं न कहीं एक ह्रास हुआ, जब जब गंगा अपवित्र हुई, तब तब नाना प्रकार के स्वरूपों में तो भगवान आज ने तो मैं अपना। देख रही थी कि गायें के ऊपर भी बहुत अत्याचार हो रहे हैं, जबकि गायें जो है वो बहुत ही पवित्र होती हैं और उनके अंदर पूरी मानवीय संवेदनाएं भी होती हैं। तो लेकिन वहाँ भी जो है बहुत अत्याचार हो रहे हैं। गौ माता के जो पूरे शरीर में जो है 33 कोटि देवी देवता जो है विराजमान है और गौमूत्र का पान कर लेने से नाना प्रकार के कैंसर जैसे रोग जो है वो समाप्त हो सकते हैं। और इस पर रिसर्च वैज्ञानिकों ने, आजकल के वैज्ञानिकों ने किया कि नहीं किया, लेकिन हमारा धर्म ग्रंथ ये कहता है कि गऊ का पूजन करने से, गौमूत्र का पान करने से, पंचगव्य का पान करने से व्यक्ति नाना प्रकार के अवसादों से, बीमारियों से दूर हो जाता है, क्योंकि गाय के गोबर में साक्षात लक्ष्मी जी का वास होता है। एक ब्राह्मण जब आचार्य पूजा पाठ कराने के लिए जाता है तो गौदान कराता है। गौदान इसलिए कराया जाता है कि आपके जीवन में नाना प्रकार के जो दोष रहे हों, कोई यज्ञ अनुष्ठान संकल्प आपने लिया हो, ना पूरा कर पाए हो, तो गौदान करने से वह दोष का हरण हो जाए, वो कुल पवित्र हो जाए। गाय की जितना ज्यादा हो सके उपासना करनी चाहिए और इतना आपको जरूर ध्यान देना चाहिए कि अगर ऐसी अराजक तत्व कहीं आसपास रह रहे हैं, ऐसी अराजकता कहीं जन्म ले रही है, तो उसे पुरजोर विरोध करके उस व्यक्ति को सामाजिक रूप से और न्यायिक रूप से दंड दिलाना चाहिए, जिससे गौ माता का संरक्षण हो सके। गाय हमारी राष्ट्र माता है,
गऊ का पूजन करने से नाना प्रकार के दोष, संताप ये सब समाप्त हो जाते हैं। गाय अपने आप में इतनी पवित्र आत्मा है कि उसकी परिभाषा अपने आप में बहुत अलग है, भिन्न है। तो इसलिए जितना ज़्यादा हो सके हम आपके सभी दर्शकों को भी यही कहेंगे कि गऊ माता ही जीवन के नाना प्रकार के कष्टों को दूर कर सकती हैं। गऊ माता का पूजन करने मात्र से प्राणी मात्र अपने आप में सुखानुभूति महसूस कर सकता है। तो आपने अपने ज्ञान के भंडार से हमें इतना ओत-प्रोत कर दिया और इतनी अच्छी-अच्छी बातें बताई जिससे हमें बहुत फ़ायदा होगा और मुझे लगता है आप भी ध्यान से अगर इस पॉडकास्ट को सुनेंगे तो आपको भी बहुत लाभ पहुँचेगा। आपका दिल से तहे दिल से बहुत-बहुत धन्यवाद राज पुरोहित जी कि आप सादर, हमारे स्टूडियो में आए। हम आगे भी आपके साथ इस कड़ी को जारी रखेंगे और बिल्कुल। बहुत सारे नए जो विषय हैं उन पे हम आपकी राय और आपकी भविष्यवाणियाँ और आपकी ज्योतिष एस्ट्रोलॉजी भी हम लोगों तक पहुँचाएँगे। धन्यवाद। सादर धन्यवाद।